होम पे जाकर आप ऐड शॉप डालें। ऐड शॉप डाल के आप यूजर लॉगिन करें। और जैसे आप यूजर लॉगिन करते हैं तो आप लॉगिन करने के बाद आपको आपका सामने का डिस्प्ले नजर आ जाता है। यहाँ लिखा हुआ है ऑल सारथी लिंक। आप इस ऑल सारथी लिंक को क्लिक करें। इसमें सारा डाटा आ जाता है, इसमें हिंदी में क्लिक करें। ओके। और हिंदी में जब क्लिक करेंगे आप तो ये हिंदी की सारी आ गई है। इसके ऊपर लिख रहा है हिंदी सारथी हेल्थ गाइड, वेना हेल्थ गाइड, हिंदी कॉस्मेटिक हर्बल। ओके। आप इसे खोलते हैं तो आपको सारा डाटा मिल जाएगा। देखो सुमित भाई, उनका रजिस्ट्रेशन करो, डॉक्टर सुमित। डॉक्टर सुमित, यस और नो बोलिएगा। जी सर। आप इसको पढ़िएगा, मुझसे पूछने से बेहतर आप जी। पीडीएफ पढ़िएगा। इसमें लिखा है जैसे कि आपके लिए सनस्क्रीन के लिए सन सूत्र है, एएसपी सन सूत्र। सनस्क्रीन क्या है? एएसपी सन सूत्र सनस्क्रीन एसपीएफ 50 एक ऐसा डेली उपयोग करने वाला प्रोटेक्शन लोशन है जिसमें त्वचा हानिकारक यूवीए और यूवीबी दो तरह की रेज आती हैं, किरणों से बचाव करने में मदद करता है। इसमें रोजमर्रा में इस्तेमाल और बेहतर धूप से होने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आगे समझ में? अगर आप इसे जी सर। ये तो आपके सामने मुख्य लाभ क्या है। टैनिंग और सनबर्न से बचाने के लिए आप ये देखो, ये वाला यहाँ टैनिंग और सनबर्न से बचाने में मदद करता है, त्वचा को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाता है। रोजाना बेहतर उपयोग करने के लिए आरामदायक मेकअप के नीचे भी उपयोग किया जा सकता है। सावधानी, आंखों के संपर्क से बचाएं। सनस्क्रीन लगाने के बाद लंबे समय तक धूप में ना रहें, है ना, और ठंडी जगह पर रहें। मतलब हमेशा ये नहीं कि तुमने वो लगा लिया और तुम जाकर लड़ने सूरज निकल ले प्रभु हमारा मुंह है मतलब। तो उपयोग कैसे करें? पर्याप्त मात्रा में सनस्क्रीन लें, चेहरे और गर्दन और शरीर के खुले हिस्सों पे लगा। समझ में आ गया है? अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी प्रोडक्ट आपको हेयर सीरम, आपका एजुकेशन आपके साथ में पड़ी हुई है। तो ज्यादातर क्या होता है, हम लोग अपनी बुक पढ़ के नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से हम अपने एग्जाम में फेल हो जाते हैं। और हमारे एग्जाम क्या है? सामने वाले व्यक्ति से बात करने का हमारा एग्जाम है। ठीक है ना? जैसे बिटस फेस सीरम है तो हाइलोरेनिक एसिड होता है इसके अंदर। हमें फेस सीरम की क्यों जरूरत होती है? ठीक है, ये इसका सारा डाटा दिया हुआ है। क्यों चुने? उच्च प्रदर्शन वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम, केंद्रित त्वचा के लिए, हल्का और नॉन ग्रेसी टेक्सचर के लिए। ठीक है ना? ये क्या करता है, इसके बेनिफिट कितने हैं? जिसकी त्वचा सूखी रहती हो, है ना, त्वचा वाले रोग हों, सूखी त्वचा वाले लोग, जो लोग थकी हुई या रूखी त्वचा का अनुभव करते हैं, सूखापन के कारण शुरुआती फाइन लाइंस बनने लगते हैं, सभी प्रकार की त्वचा के लिए जिसमें संवेदनशीलता है। परिमाण कब कब आते हैं अच्छे रिजल्ट? तुरंत नमी और मुलायम महसूस करें। ये फेस सीरम है, ये गड्ढे भी भर देगा जो पुराने पुराने निशान है ना, ये। अब तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बारे में, अब तो पढ़ लेंगे डॉक्टर साहब आप। हाँ जी, हो जाएगा अब जो। हाँ, अब जो हो जाएगा मतलब साथ में है सब कुछ, लेकिन जी हाँ। भूल जाते हैं कि यार कहाँ क्या बात करूं। नहीं नहीं, कहानी वो मैंने डाउनलोड तक करे थे जी, पर ये वाला मुझे मिला नहीं था उसमें। अब हम्म। मैंने खोल खोल के देख के मेरे से बाहर होगा तो कोई सा। पहले इसको स्टडी करना है, ये दिमाग में एक बात डाल दो, पहले खुद को स्टडी करना है। और जितना स्टडी कर लोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मोटा मोटा ऐसे समझ लो कि भाई दादाजी हेयर ऑयल है बालों के लिए, बाल गिरने से बचाता है। और ज्यादा पढ़ना हो, ज्यादा बातें करनी हो प्रोडक्ट के बारे में, तो लोगों का ज्यादा सवाल आते हैं, तो ज्यादा सवालों में उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के आप बता दो। ठीक है ना? नहीं तो इन्होंने कह दिया बालों का झड़ना, डैंड्रफ, कमजोर जड़ें, रूखे बाल और समय से पहले बालों का पतला होना। ठीक है ना? ये धीरे धीरे इसी तरीके से बालों के झड़ने के सही पोषण ना मिलना, खून का बहाव कम होना, मतलब स्किन के अंदर तनाव, स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल, बालों में नियमित रूप से तेल ना लगाना, ये सब क्या है? ये उन सब में ये बेनिफिट देता है जहाँ ये मतलब अक्सर नुकसान हो जाते हैं इस तरह से, तो उसमें ये बेनिफिट देता है। ओके, ये तो हमने इसका खोल दिया था। हम अपने वापस आते हैं आज कौन से टॉपिक पर। हमारे पास टॉपिक है ऑलरेडी। पहले एक टॉपिक मैं आपका लूंगा। देखो दोस्तों, ये कंपनी आपकी है, अपनी है। यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है आपके लिए, चलिए ये खोलना पड़ेगा।
तो हम इसको डेली पढ़ेंगे तो डेली हमारे याद आ जाएगा सारा हमेशा। तो हम अभी पढ़ रहे थे अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर हम चल रहे हैं। तो हिंदी लैंग्वेज को हमने सेलेक्ट किया है और हमारे पास एग्रीकल्चर गाइड ये आ गई। ये कल वाली है जो हम पढ़ रहे थे। तो हम कल कहाँ तक पहुंचे थे इसमें पढ़ते पढ़ते? चलिए हम इसमें देख रहे थे भूमि सुधा के बारे में। भूमि सुधा एक उन्नत बायो वो स्टिमुलेट जो पोषक सर तत्वों के। जी। भूमि सुधार प्रीमियम के बारे में पढ़ रहे थे सर कल। कि चलो भूमि सुधा प्रीमियम पे आ जाते हैं। ये रहा भूमि सुधा प्रीमियम। भूमि सुधा प्रीमियम। भूमि सुधा प्रीमियम एक बायो स्टिमुलेंट है। अब आप ध्यान रखिएगा, भूमि सुधा दो आते हैं तुम्हारे पास, एक भूमि सुधा एक भूमि सुधा प्रीमियम। भूमि सुधा प्रीमियम 15 बी, भूमि सुधा 15 बीघे का होता है। भूमि सुधा के पाउच 15 बीघे में लगते हैं। देखो दोस्त, मैं एक बात बता देता हूँ। हमारी जो जमीन को प्रोडक्ट चाहिए वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर है। हमारी जमीन को जो पोषक तत्व चाहिए वो हमारी मतलब हमारे प्रोडक्ट में मौजूद हैं। उसको स्टडी करो। ह्यूमिक एसिड किस लिए होता है, ह्यूमिक एसिड, ठीक है ना। और ह्यूमिक एसिड के क्या फायदे हैं, मैं चैट जीपीटी पे डाल के भी आपको दिखाऊंगा अभी। और हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, हम पढ़ेंगे इसके क्या बोलते हैं, पोटेशियम के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है भूमि सुधा के अंदर, देखो ये रहा। इन्होंने कहा भूमि सुधा, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि अब तो स्प्रे नहीं होगा हमारा काम बंद हो जाएगा, तो आप समझो उस खेत में और उन्नति के लिए आप क्या दे सकते हैं उसको, ड्रिप ट्रीटमेंट के रूप में दे सकते हैं। जब भी पानी लगाया जा सकता है तब भी आप अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। जिस किसान की फसल ऊपर निकल गई, सोच रहे कि अब तो इसमें देने की जरूरत नहीं है, अब इसके अंदर कैसे घुसेंगे कैसे स्प्रे करेंगे, तो जब उसमें पानी दिया जाएगा तो उनको बोल दीजिएगा कि पानी देते वक्त आप अपने फॉयलर ट्रीटमेंट से ड्रिप ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल रखेंगे। इसके अंदर डाला क्या गया है, ह्यूमिक एसिड 60% है। यानी कि इस 300 ग्राम के अंदर 3 6 18 180 ग्राम, 210 ग्राम ह्यूमिक एसिड है। फुलविक एसिड का जो काम है, फुलविक एसिड जड़ों को मजबूत बताता बनाता है। एमिनो एसिड इसके अंदर मौजूद हैं, सारे एमिनो एसिड, और मिनरल्स डाले गए इसके अंदर 100%। सारे मिनरल्स, जो जो मिनरल्स चाहिए जमीन को वो सब इसके अंदर डाले गए हैं। और जमीन को या हमारे पौधों को पोषक तत्व में जो चाहिए वो सब इसके अंदर मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि सावधानियां मतलब उपयोग फसल की किसी भी अवस्था में प्रयोग योग्य है, विशेष रूप से सक्रिय वृद्धि एवं फूल आने की अवस्था में, जब वो बढ़ोतरी की तरफ हो तब इसको डाला जा सकता है। कृषि में सभी उन्नत फसलें, सब्जियां, फल, अनाज व दलहन, कपास, मक्का, गन्ना। अब कोई सवाल पूछेगा उन्होंने जी यहाँ तो फल बो रखे, फल में क्या लो। हर बार किसी भी लड़के को आदत क्या है, किसी भी नेटवर्कर को आदत क्या है, उनका जी इसमें क्या डालूं। भाई आप ये देखो उसकी फसल किस लेवल पे है, फसल कौन सी है ये मत पूछो। इन्होंने बोल दिया सभी सब्जियां, सभी प्रकार की कृषि फसलें, यानी कि गन्ना, गेहूं, चावल, आट जो भी बनता है, ठीक है ना। सब्जियां, टमाटर, मिर्चें, भिंडी, सब। फल जितने भी हैं, आम, बैंगन, आम, अमरूद, सब। अनाज में जितने भी हैं सारे तरह के अनाज, दालें, सब, है ना। कपास, मक्का, गन्ना, और सभी के लिए काम का है। ओके, ये जी सभी के लिए काम का है। ये सवाल खत्म हो गया आपका कि क्या डालूं या इसे कहाँ डालूं, ठीक है। हो जाना चाहिए सवाल खत्म। बस डालना जी कैसे जी। है, हाँ जी, डालना कैसे है आप उसके बजट को भी एक बार नोट कर सकते हैं कि सामने वाले का बजट 350 रुपये का है या 1300 रुपये का है, ठीक है ना। तो कैसे डाल सकते हो, फोलियर स्प्रे में 16 से 10 लीटर, 16 लीटर पानी में 10 ग्राम, यानी कि 35 टंकी बनाई जा सकती है इसकी फोलियर स्प्रे में। ये 35 टंकी में, यानी कि लगभग 35 टंकी बोले तो फोलियर स्प्रे में कितने उसमें डाला जा सकता है, 16 लीटर पानी में 10 ग्राम, 3.5 ग्राम है तो 35 टंकी बन सकती है इसकी। और पैंतीस 15 बीघे में लग जाएगा टंकी सर। 20 बीघे में लगती है, ठीक है ना। साढ़ लगभग 15 बीघे से ऊपर में लगेंगी 35 टंकियां। ड्रिप सिंचाई क्या है, जी प्रति एकड़ भूमि जो जमीन में डालना होगा इसको, तो ड्रिप सिंचाई में 200 ml पानी लो, 200 लीटर पानी लो, 200 लीटर पानी में 350 ग्राम घोल दो, ठीक है ना। और उसकी टंकी थोड़ी सी खोल दो, ठीक है। जितने टाइम में तुम्हारा खेत भरेगा उतने टाइम में ये आपके खेत में पहुंच जाएगा, ठीक।
इतनी इससे लगा दिएगा। सीधा मिट्टी में प्रयोग किया प्रति एकड़ भूमि 350 ग्राम। मान लिया आप लगा रहे हैं भूमिराग का कट्टे लगा रहे हैं, भूमिराग के कट्टे का काम अलग है, ठीक है ना, और इसका काम अलग है। भूमिरा मिट्टी को सॉफ्ट करेगा और ये हाथों हाथ उसके खनिज पदार्थों की पूर्ति कर देगा। तो आपका कभी ऐसा कॉम्बिनेशन भी बनेगा, ऐसा कॉम्बिनेशन भी बनेगा कि आपने भूमिरा ये लगवा दिया सिर्फ, ठीक है, तो आपके रिजल्ट और ज्यादा बेहतर। 10 किलो यूरिया लगवा दो उसके अंदर, और ज्यादा नहीं, 10 किलो यूरिया, तो वो जो फसल निकल के आएगी ना, जादुई, बिल्कुल एकदम जादुई निकल के आएगी। अब बहुत से लोगों को लगेगा यार 1350 1500 रुपये का भूमिरार, 1500 रुपये, 3000, तो किसान इतने रुपए खर्च करने के लिए सक्षम है अपने खेत में पहली बार में ही। ओके, ये बिल्कुल हम्म। सक्षम है किसान उसे लगाने के लिए। उसके साथ भी DNC 90 आप डाल सकते हैं, इसके साथ भी क्या डाल सकते हैं आप, ये DNC 90 का रिन्यूल्स आप डाल देंगे। ओके, तो हमने आज इसको सही से जाना, हम इसे कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, कैसे कैसे डाल सकते हैं, इसको डेली आप पढ़ेंगे तो ताकि आप करो। ब्लैक बायो बूस्टर के बारे में हमने बताया, ब्लैक बायो बूस्टर एक उन्नत बायो स्टिमुलेंट है, ये 1 लीटर का ह्यूमिक एसिड का वो है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये खराब क्षारीय और अम्लीय कठोर मिट्टी को प्रभावी रूप से कार्य करता है। यानी कि चाहे उसका एसिडिक मिट्टी हो चाहे वो एल्कलाइन मिट्टी हो, उन दोनों में काम करेगा, ठीक है ना। और बीज अंकुरण एवं जड़ों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है, ठीक। पत्तों के स्प्रे पर 2.5 ml प्रति 2.5 ml 3B को 1 लीटर पानी में मिलाएं, ठीक है, 2.5 ml, इसके अंदर कितना था 1000 ml, तो 2.5 से इसको कर दीजिएगा, 1 लीटर पानी मिलाइएगा पत्तों पर स्प्रे करने के लिए। 2.5 ml कितने मिलाना है, 1 लीटर। पानी में, ठीक है। तो 200 लीटर पानी में अ, यानी कि ये 10 बीघे में डाला जा सकता है। पत्तों पर स्प्रे करने के लिए 40 ml 16 लीटर में मिलाएं, ठीक। पत्तों पर स्प्रे करने के लिए 3B को 1 लीटर में, पत्तों पर स्प्रे के लिए 40 ml 3B को 16 लीटर पानी मिला, यानी कि इन्होंने इसकी छोटी बड़ी डोज दोनों बता दी है, ठीक है ना। आप किसी भी प्रकार की फसल के लिए 2 या 3 बार छिड़काव कर सकते हैं ग्रोइंग स्टेज में भी। अब आप सोचोगे जी DNC 90 दूं या ये दूं, आप चाहिए ये दे दो, ठीक है। तो ग्रोइंग स्टेज में अब इसका काम क्या है, मतलब ये लगेगा कैसे, 1 किलो बीज में 5 ml मिलाएं। अगर मान लिया आपको गेहूं 1 किलो बोना है तो उसमें 5 ml, 10 किलो बोना है तो उसमें 10 ml, दो मतलब 50 ml डाल के पहले मिक्स कर दें, और 2 घंटे के अंदर 1 किलो बीज में 5 ml 3B मिलाकर परिणाम के लिए 2 घंटे के अंदर प्रयोग करें, यानी कि उसे बो दें। ड्रिप सिंचाई हुई, 200 लीटर पानी की टंकी में 1 लीटर 3B मिलाकर अच्छी तरह पतला करके 1 एकड़ में छोड़ दें, यानी कि आप अपनी टंकी में इसको लगा दें। अब जो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इसे कहाँ इस्तेमाल करना, अब किसी की पैदावार कम हुई है तो आप इसे ड्रिप ट्रीटमेंट के साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि स्प्रे पत्तों पर ही हो सकता है, ड्रिप ट्रीटमेंट जमीन में जा सकता है। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड भरपूर मात्रा में है, और ये ब्लैक गोल्ड के नाम से है। फायदे क्या है, लाभकारी मिट्टी सूक्ष्म जीवों के लिए पोषक तत्व पोषण स्रोत प्रदान करता है, मिट्टी में अपघटन खनिजीकरण की डिमिनरलाइजेशन को, मतलब प्रक्रिया होती है मिनरलाइजेशन प्रक्रिया, ठीक है ना, उसको तेज कर देता है। यानी कि बोले तो उसको पौधे के अंदर अवशोषण करने के लिए कर देता है, बहुत फास्ट कर देता है। दीर्घकालीन मिट्टी में उर्वरता, यानी कि लंबे समय तक के लिए जिसमें ये डलेगा, यानी कि इस साल एक डाल दो काफी है, जिस मिट्टी में एक साल डाल दो, किसी की खेत की मिट्टी उठी है उसमें एक बार डाल दो, ठीक है, काफी 1 साल के लिए। रासायनिक लाभ क्या है, मिट्टी की कैटायन विनिमय क्षमता बढ़ाता है। कैटायन मतलब एनायन और कैटायन होते हैं, एक तो प्लस पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो खेती के लिए पॉजिटिव चार्ज आयन चाहिए, ठीक है, जैसे क्लोरीन, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, ये प्लस चार्ज वाले आयन हैं, तो उनमें सुधार करता है। पोषण संबंधी लाभ क्या है, पोषण संबंधी पोषक तत्वों का वाहक एवं सक्रियता के रूप में कार्य करता है। किलेटिंग प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के पोषक तत्व मुक्त करता है, पौधों को अधिक मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। अब इन उपयुक्त फसलें, सभी फसलें, सभी बागवानी, बाग सजावटी, अनाज दलहन रोपण, ये जितनी भी फसलें आप लेते हैं, सभी फसलें, सभी सब्जी फसलें, सब में काम करेगा ये, ठीक है ना। फल एवं बागवानी फसलें, बाग एवं सजावटी पौधे, ठीक है, अनाज एवं दलहन रोपण एवं नर्सरी पौधे। 3B लगाने का सबसे अच्छा समय फूल आने से पहले और फूल आने के दौरान सभी प्रकार की फसलों, सब्जियों और पौधों के लिए उपयुक्त है, ठीक है।
अगर हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब दिया हुआ है, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है बार बार कि आप इसको, मैं कुछ अलग से थोड़ी बता रहा हूँ, अलग से तो मैं अब बताऊंगा आपको। अभी क्रॉप सुधा के अंदर इन्होंने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ इस जगह, लेकिन डब्बे पे लिखा हुआ है। देखो अभी क्रॉप सुधा के अंदर जो प्रोडक्ट है, कोई मुझे बताएगा क्या है उसके अंदर? किसी के पास रखा है, डिब्बा रखा है, डिब्बे पे से देख के बताएगा कोई? अपना माइक ऑफ कर दो, जिसको भी पीछे से साउंड आ रहे हैं वो माइक ऑफ कर सकता है। हेलो माइक किसके पीछे चल रहा है जी? सर जी, इन्होंने दिया है इसके जो है क्रॉस सुधार के फायदे इन्होंने बताए हैं। जड़ वृद्धि और जड़ों के माध्यम से अवशोषण में सुधार करता है, पौधों की पर्यावरण तनाव सहन में मदद करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों, सूखा, पाला, लव लवगलत, ओलावृष्टि रोगों के लिए फसल प्रतिरोधक में वृद्धि करता है। अमोनियो एसिड के उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा की बचत करते हुए पौधों को अपनी स्वयं के प्रोटीन का उत्पादन आसान बनाने में मदद करता है। यानी कि, साइला कर जी, बोलो बोलो, ये बोल दो। ये सोइला कंडीशनर के रूप में कार्य करता है और अच्छी मिट्टी की संरचना को बढ़ावा देता है और बीज अंकुरित को उत्तेजित करता है। जी जी, ये फिर लिया है उन्होंने मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, मिट्टी के संघनन अम्लीय कारणों को रोकता है, स्वाद, रंग, दृढ़ता और फलों के संरक्षण में सुधार और फसलों की गुणवत्ता में सुधार और फसलों को उपज में वृद्धि करता है। चलो, अब मैं इसका फॉर्मूला पूछा था, इसका फॉर्मूला मेरे बड़ा थोड़ा टिपिकल फॉर्मूला है। तो उसके अंदर एक तो शैवाल दिया गया है, उसको एक शैवाल है इसके अंदर, वो पौधों में जी क्या काम करता है इसके बारे में लिखा है। रोहित भाई ने टिक किया है ये। और ये जो भी आप टिक करें वो आपका नाम लिखा रहा है, कौन टिक कर रहा है, कौन डिस्प्ले शेयर रहा है, उसका लिखा रहा है। ठीक है ना? तो चलो दोस्तों, ये तो हमारे आज के प्रोडक्ट के बारे में हमने क्रॉप शुदा तक जाना। कल हम लोग बात करेंगे अपने कैटल शुदा के अंदर फॉर्मूला क्या डाला गया। तो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि ह्यूमिक एसिड क्या करता है आपके खेतों में, ह्यूमिक एसिड का क्या काम है। हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। ये वो सारा डाटा आपको अवेलेबल करा के देगा। ठीक है ना? जी जो आपको पूरे उसमें डाला गया है, मतलब ह्यूमिक एसिड के ऊपर जो भी रिसर्च हुई हुई है, उन सबको एक सिंगल फॉर्मेट में ला खड़ा करके देगा। ह्यूमिक एसिड से फसलों को क्या बेनिफिट्स है। चलिए दोस्तों, जिसको कुछ पीछे से प्रॉब्लम है, मतलब से, वो मीटिंग छूट जा सकता है, अगर ऐसी बात है तो। दोस्तों, बात करते हैं ह्यूमिक एसिड। मिट्टी और फसलों के लिए बहुत उपयोगी जैविक पदार्थ है, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और पौधों की बढ़वार बढ़ाने में मदद करता है। ह्यूमिक एसिड के फसलों को फायदे क्या हैं? ह्यूमिक एसिड एक तो उर्वरता, फर्टिलिटी बढ़ाता है, जो पीएच वैल्यू है वो मतलब सॉरी, फर्टिलिटी मतलब जो हम वो चेक करते हैं ना मशीन से, उसको तेजी से बढ़ाता है। ये हमारे कूड़े के खाद में भी था, जड़ों का विकास तेज करता है, पौधों की जड़ मजबूत और गहरी होती है इससे, यानी कि ये मिट्टी को सॉफ्टनेस में बदल देता है, मुलायम कर देता है। जो मिट्टी मुलायम होगी तो उसमें नीचे तक जड़ें जा सकती है, जिससे ज्यादा पानी और पोषक तत्व ले पाते हैं। अब अगर आपने ह्यूमिक एसिड के साथ अपने, और दूसरा एक हमारे पास भूमिरा है, भूमिरा के बारे में आप जानते हैं। भूमिरा के अंदर अंदर बेंटोनाइट है, क्ले है, चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी का जो काम है, चिकनी मिट्टी का काम ये है कि मिट्टी उसे, बेंटोनाइट का काम है कि नमी बनाकर रखना, नमी बनाकर रखना। जब नमी बन जाएगी मजबूत तरीके से, तो नमी बनने के बाद हमारे पौधों के अंदर
मतलब पानी की जो टूट पड़ जाती है उसकी पूर्ति बराबर बनी रहेगी। तो उधर तो ह्यूमिक एसिड का काम है मिट्टी को सॉफ्ट करना, और बेंटोनाइट का काम है मिट्टी को मतलब नमी धारण करने की क्षमता बराबर रखना, सॉफ्ट भी होगी नमी भी हो गई। तीसरा उसके अंदर आपने कोई भी प्रोडक्ट डाल दिया है, जैसे कि आपने DNC 90 डाल दिया, या आपने क्रॉप सुधा डाल दिया, या आपने फिर आपका वो डाल दिया, क्या बोलते हैं, एक DNC प्रीमियम प्रीमियम वाला डाल दिया आपने, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, आपके लिए हाथों हाथ सारी चीजें रेडी हैं, हाथों हाथ रेडी हैं सारी चीजें। और 10 किलो यूरिया डाल दिया था, वो बहुत तेज हो जाएगा और ज्यादा। तो मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है, बीज अंकुरण में बेहतर करता है, बीज को जल्दी और समान रूप से अंकुरित होते हैं। जब ह्यूमिक एसिड में होगा, मतलब नमी होगी ह्यूमिक एसिड, तो ये सारा काम करेगा। यूरिया और अन्य उत्पादों का असर बेहतर हो जाता है। मान लिया यूरिया डाला तो यूरिया का भी असर और बेहतर हो जाएगा, जिससे लागत कम हो सकती है। पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, फसलें कुछ हद तक बीमारियों और तनाव से लड़ने में सक्षम होती है। जबकि उससे आगे तो हमारे पास पोटेशियम और फोलिक एसिड इन सब का काम है ना। ह्यूमिक एसिड मिट्टी को जिंदा और उपजाऊ बनाकर फसल की पैदावार को, गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो आज हमने ह्यूमिक एसिड भी पढ़ लिया। तो ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। और जो किसान भाई जो हमारा हमारे साथ कनेक्ट है और वो हमारा फ्रेंचाइजी होल्डर भी है, तो उससे उसके साथ में क्या बेनिफिट होता है, मैंने कैलकुलेटर आपको दिखाया था। उस कैलकुलेटर में एक किसान का कितना सस्ता हो सकता है, ठीक है। एक भैंस वाला भी अगर हमारे साथ कनेक्ट है, उससे कितना सस्ता हो सकता है हमारा काम। ओके। तो ये 30-40 मिनट हम रिपोर्टिंग हमेशा रिपोर्टिंग और प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। एक दिन हम किसानों को लेके, आप अपने किसी भी दिन किसानों को लेके आप बैठेंगे, तो मैं ये तीनों चारों चीजों का, कूड़े के खाद का और उसका, वो दिखा दूंगा, ताकि उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो 2-4 प्रोडक्ट मैं उस दिन पढ़ दूंगा। तो आपके पास अगर 20-25 किसान जूम पे होंगे, तो किसानों को धीरे धीरे ट्रेन किया जाएगा। लोग सोचते हैं कि जूम पे नहीं आएंगे। आप जैसा कल्चर डेवलप करना चाहें, आप वैसा कल्चर डेवलप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप जैसा कल्चर डेवलप कर देंगे, सेम वही सनद हो जाएगी। ओके। मैं सही कह रहा हूं? जी जैसा सर। कल्चर आप डाल दोगे किसानों को, एक दिन ले आओ, हो सकता है कि 2 ही किसान आए, हो सकता है कि एक भी ना आए, लेकिन आपने 2-4-6 बार इनविटेशन दोगे, या एक के, क्या करो, आप जाके साथ बैठो, क्योंकि किसान को इसकी वैल्यू का नहीं पता जो हम बात करने जा रहे हैं। किसान को इसकी वैल्यू का नहीं पता नहीं। जो हम करने जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम एक दिन सुबह उठ के किसान के पास जाके बैठ गए इस मीटिंग के दौरान, उन्होंने कहा चल बैठ, तेरे पे नहीं चलाना था तू बैठ, अब उसकी दिमाग की बत्ती हिल जाएगी यार, इनके यहाँ तो पढ़ाया जा रहा है किसानों को। आप समझ रहे नहीं? वो 10 किसानों को ऑटोमेटिकली, और वो अपनी समस्या बताएगा, यानी कि किसान मरीज के रूप में अपनी समस्या बताएगा यहाँ, और रिजल्ट आपके सामने मौजूद होगा। ऐसा है या नहीं? जी सर। आपकी सेल बढ़ेगी। तो डिजिटली जितना फिजिकली आप भागी रहें, डिजिटली आप आपको कनेक्ट करो, अपने किसान को कनेक्ट करो, ठीक है, ताकि आप किसानों को समझ में आ जाए। उस किसान में से एक व्यक्ति नेटवर्कर बन जाए, एक व्यक्ति को रिजल्ट मिल जाए और वो आ जाए, तो वो अपने 20 लोगों को फोन कर देगा, भाई डॉक्टर साहब सुबह सवेरे बताना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो 40 मिनट में कोई भी किसान आने को तैयार है, ना तो उसे घर से बाहर जाना, ना उसे धूप से बाहर जाना, ना उसे इस बात को सुनने पानी के थोड़ा। लिए टेंशन पालनी है। कुछ नहीं करना, उसके समझ में आ जाएगा। ये इसलिए जरूरी हो जाती है मीटिंग। तो दोस्तों, बस मैं एक बात बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग कंसिस्टेंसी का काम है, सिर्फ कंसिस्टेंसी का। आपको लगातार सिर्फ उन लोगों को ढूंढना है जो आपके जैसे हैं, उन लोगों को ढूंढना है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरा सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग ढूंढ रहे हैं। कोई भी सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं ढूंढ रहा हो। और सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप अपनी दूसरी जॉब ढूंढ लें, यानी कि 2 जॉब कर लें, एक 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, और फिर एक 5 बजे से 9 बजे तक, यानी कि, या फिर उसी जगह ओवर टाइम कर लें, ये जॉब है। या आप जॉब बदल लें और टफ जॉब कर लें, 50,000 वाली, इतना ज़्यादा काम हो जाएगा। या फिर वो सोचता है कि कुछ पैसे लगा के मैं एक बिजनेस कर लूँ, ठीक है ना। या फिर उसके दिमाग में खुराफात आ रही कि उसे कोई क्रिप्टो करेंसी और वो बता दिया, वो सोच रहा है कि घर बैठे हुए पैसे कमा यहाँ से रहा हूँ और आएंगे वहां से, खा मेहनत यहाँ करूंगा और पैसे वहां से आएंगे। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं परेशान होकर खत्म हो जाता है इन चीजों से। या वो दूसरी दुकान में पैसे लगाता है, उस पर उसका फोकस नहीं हो पाता, कंपनी से, बॉस से इतना प्रेशर होता है कि वो उसे चला नहीं पाता, नुकसान में चला जाता है।
तो यहाँ आपको अपनी जॉब के साथ बिना पैसे लगाए, एक भी रुपया लगाए बिना, आपने जो भी लिया प्रोडक्ट, पैसे दिए, पैसा आ गया, सामान आ गया, सामान बेच दिया और पैसे निकाल लिए, तो कुछ लगा तो नहीं, सिर्फ एक ये प्रोसेस को आपने मतलब घुमा दिया। ठीक है ना? ये बात दिमाग में रख लो। तो यही एक सिस्टम ऐसा है, यही समस्या का समाधान है आपके नेटवर्क मार्केटिंग। 2 घंटे करो, कंसिस्टेंसी से करो। 1 घंटा करो, बात करो, कंसिस्टेंसी से करो। ओके। इसी में हम एक दिन हेल्थ का सेमिनार शुरू कर देंगे। इसी के अंदर हम एक हफ्ते में 2 हमारे सेमिनार हुआ करेंगे। इस मॉर्निंग में 2 सेमिनार हुआ करेंगे। एक बार बिजनेस प्लान हुआ करेगा, लिख लो, नोट कर लो, मैं लिख के आपको डाल दूंगा। एक तो हमारे पास प्रोडक्ट की 3 दिन तो प्रोडक्ट की डिटेलिंग होगी, 3 दिन लगातार। एक एक दिन क्वेश्चन आंसर होंगे, ये 4 दिन। और एक दिन हमारे पास छुट्टी रहेगी, और 2 दिन हम मरीजों को देखेंगे। ठीक है ना? और एक दिन हम करेंगे बिजनेस प्लान। समझ रहे हैं आप? तो इसको एक जी रूटीन बात करनी है, फिर हम इससे आगे क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। यहां पर आपके डेली लोग बढ़ जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों? आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, मीटिंग ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। हेलो जी। सर, मैं ये कहना चाह रहा था, जो अरविंद जी ने जो थोरियम का वो लगवाए थे प्रोडक्ट सर, जी अब वो उसमें जो है उन्होंने अपना भी वो लगा दिया सर, मतलब कि मच्छरों के लिए भी। देखो, हाँ बोलो बोलो। तो उसमें उन्हें जो है डबल खर्चा महसूस हो रहा है। हाँ तो अब मैं ये सोच रहा हूँ सर कि उन्होंने जो नीम की एक वो लगाई, उन्होंने एक डब्बी ला के लगाई। हम्म। वो थी सर 160 रुपए की। अच्छा। अब हालांकि वे जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं। तो जैसे अभी आपने इसके बारे में बताया था, अपना 3B, हाँ तो हाँ वो नहीं लगवा सकता एक बार उनको? हाँ, 3B असल में लगवा सकते हैं। 3B बहुत महंगा भी होता है। ठीक है। जी हाँ, तो 3B लगवा सकते हैं, लेकिन सोचो, 3B में सिर्फ ह्यूमिक एसिड होता है। जी अगर ह्यूमिक एसिड की वजह से ग्रोथ रुकी हुई है तो वो काम जी करे। जी अगर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर डिमिनरलाइजेशन हो रहा है तो सिंगल ह्यूमिक एसिड काम नहीं करेगा। ह्यूमिक जी एसिड के साथ आप क्या करें, आप अपना क्रॉप सुधा लगवा दें, या तो, है ना, या जी। तो पाउच लगवा दें। ठीक है ना? या तो DNC लगवा दें जरूर। समझे नहीं? नहीं सर, उसमें उसमें सर पहले ये तीनों चीजें लगी हुई हैं सर, चारों चीजें। अच्छा, तो अब उसको अगर लगी हुई है तो अब आप उसको DNC 90, सॉरी, वो प्रीमियम वाला स्प्रे या फिर अपना वो पाउच वाला स्प्रे कराएंगे, और कुछ नहीं कराएंगे। ठीक है। ठीक है ना? अगर आप जी कराएंगे, जी वो प्रीमियम भूमि सुधा प्रीमियम करा दो। लेकिन फॉइलर स्प्रे जब होता है ना प्रीमियम का, मैंने बताया 15 बीघे का होता है वो। जी। फॉइलर स्प्रे 15 बीघे में के रूप में ही किया जाता है, 350 ग्राम को। है ना? चलो, और DLC। डिस्कशन कर लेंगे। कुछ आपका जहन खुला है तो और खुल जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका क्या टारगेट है? आपका क्या रहा कल का? आपने क्या किया? अच्छा, कल तो आप मेरे साथ ही रहे। तो मैं आपके साथ ही था। जी। आज आपका काम है डॉक्टर पप्पू को फोन करने का। जी। मैं फोन करके उनका पेमेंट दिलवा दो, और उनका ठीक। सामान आज ही अवेलेबल हो जाए, कहीं से भी टूट फूट करके उसको आज पूरा करवा दो। ठीक है। ठीक है। बाकी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरीके से अपनी अपनी फ्रेंचाइजी का इंतजाम कर लो। जैसे जैसे आपकी फ्रेंचाइजी का इंतजाम हो जाएगा तो आपकी टीम में भी एक फ्रेंचाइजी ओपन हो जाएगी। उसको भी समझ में आएगा, जब तुम्हारे पास है तो सामने वाले के पास भी है। ठीक। एक चीज और थी डॉक्टर साहब, पूछिए। जैसे अभी 19 तारीख होगी, भाई हमें अगर हजार हजार की मैचिंग, मतलब 2600 तो करनी है। मेन टॉपिक तो मैंने भूल ही गए, मेन टॉपिक था, मेन टॉपिक। तो आप ही बोल जैसे दो। 19 है, और जी, अगर ये भी हम 1000 बिजनेस वॉल्यूम कटवा लेते हैं तो हमें 2000 रुपए के भूमि सुधा के पाउच मिल जाएंगे। बिल्कुल। ये हम अगर आज, दोस्तों, कट अगर आज कोई कटवाना हम व्यक्ति, आज भी है और 29 तारीख में भी है। बिल्कुल, तो अगर आप अपना 400 RBV का सामान आज कटवा देते हैं तो दोस्तों, आज आपका 2 भूमि सुधा के डब्बे आपके फ्री मिल जाते हैं। यानी कि 6500 रुपये का सामान पड़ता है ना, वो 6500 रुपये हाँ, के चार। ऊपर होते हैं। कुछ लोग कुछ सामान खरीद रखा होगा लोगों ने, हम्म। और कुछ के अलावा बाकी बचा हुआ लेके आप अपने पॉइंट कटवा दो। ठीक है ना?
जैसे ही पॉइंट कट जाएंगे आपके, वैसे ही आपके पास 2 डब्बे भूमि सुधा प्रीमियम के आपके पास आ जाएंगे। ओके, समझ गए आप दोस्तों? जी सर। 400 पॉइंट की अर्ली परचेज पे। 400 पॉइंट। जी जी। ये भूमि सुधार पे कितने 16 पॉइंट है, कितने हैं? कैटल सुधार पे कैटल सुधा पे 50 पॉइंट है। 50 पॉइंट, यानी कि 400 पे है ना? जी 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 जी। हम्म, चलो करता हूँ मैं बात आपसे। ये कैसे मिलेंगे bro? मिल जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आएंगे तो ये महीने के लास्ट में, लेकिन वो आपको हम पहले अवेलेबल करा देंगे ताकि आपका काम बढ़ जाएगा। आज के लिए चाहिए ना, आजकल में चाहिए। हाँ, तो वो मिल जाएंगे आपको, अवेलेबल हो जाएंगे वो, उसकी टेंशन नहीं लो, अगर आप ये बिल कटा लेंगे तो ये है। ठीक है ना? हालांकि डॉक्टर ये ठीक है। ये सर रिपर्चेज जी, पे होता है जी। ये जो हैगा, ये 400 पॉइंट आप बता रहे हैं, आज ही कटना जरूरी है या कल भी कटवा सकते हैं उनको? कल भी, चार कल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुमित साहब, 4 नहीं, 400 नहीं है, 1000 बिजनेस वॉल्यूम कटवाने हैं आपको। अब क्या होगा उससे बेनिफिट? हाँ, 1,000 बिजनेस वॉल्यूम। उस पर क्या हाँ, होगा आपके साथ में? 1,000 बिजनेस वॉल्यूम से आपके एक चेक भी तो मेंटेन होगा ना, 2500 रुपये का। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का चेक भी मेंटेन होगा, एक वो 2500 रुपये का चेक। तो इस बार 2500 रुपये का चेक जिनका बनेगा, 2500 से 6600 रुपये का, वो अपना स्ट्रक्चर चेक कर ले कि मेरे बोनस में, अपने अपलाइन से भी बात कर ले, अपनी टीम में बात कर ले। जैसे मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने रिपोर्टिंग की, मुझे पता चला कि महीने भर में मुझे लगभग 7 लोगों से 14,000 पॉइंट कटने की उम्मीद है। ठीक है ना? और जो दूसरी टीम है मेरी, उससे भी मुझे लगभग 14,000 पॉइंट कटने की उम्मीद है। तो मेरा तो गया ऊपर चेक। अब आपका कैसे जाएगा ऊपर? ये मैंने रिपोर्टिंग ली आपसे। आपने अगर वो 3-3 हजार पॉइंट हुए तो 20-20 हजार पॉइंट होगी। ये एक्चुअल रिपोर्टिंग है आपकी। ये नीचे से अपनी टीम से पता करो, जितना मेहनत करके आप आए हैं, ये जितने कस्टमर से आप मिले, अपने उस डाटा को लिखो कि मेरे इस महीने या इस हफ्ते या आज कल को इतना चेक कटना है। ठीक है ना? और ये जो 35,000 की फ्रेंचाइजी है ना आपकी, ये जब आपकी शुरू होगी, तो ये शुरू होने के बाद में आपको 10-10 डब्बे इसी तरीके से मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों? तो 2500 रुपये का चेक छोटा नहीं होता। 2500 रुपये इतना अच्छा खासा चेक हो जाता है कि आपको ये लगने लगता है कि आज 2500 का आया है, तो मैं अगले 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने मेहनत करके इस चेक को 25,000 रुपये मेंटेन करूंगा, और अगले साल इस चेक को मैं 2 लाख रुपए मेंटेन करूंगा। ये दिमाग में होना चाहिए। ठीक है ना? और ये गोल लिख लो आपकी। बस कल हम थोड़ा सा बात करेंगे गोल के ऊपर। ठीक है ना? चलिए, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मीटिंग का भी टाइम हो गया।